नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, उसका ए पार्ट आ रहा है। ए पार्ट में बोल रहा है 1 - 10 है अपन 1 - कोटे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर है। ठीक है, अपन ने एलएचएस लिया। जनरली हम 10 और कोट को सबको साइन कोस में चेंज करते हैं, बट यहाँ आंसर किस में आ रहा है? 10 में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 और कोट का आपस में रिलेशन 10 में होता है, तो हम कोट को 10 में कन्वर्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एलएचएस लिया, 1 - 10 अपन 1 - कोटे का होल स्क्वायर, ऐसे ऐसे लिख दिया पहली बार। दूसरी बार में क्या करा, 1 - 10 को 1 - 10 के नीचे वाले को चेंज किया, 1 - 1/10 की कोड का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, ये कोड का होता है 1/10 स्क्वायर हो गया। नीचे एल्सियम लिया अपन ने, 10 का एल्सियम 10A - 1, ठीक है। उल्टा करेंगे, 1 - 10 है, 10 है ऊपर, नीचे आ गया 10A - 1, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्योंकि हमें वो उल्टा सीधा करना है। ये बन रहा है A - B, ये बन रहा है B - हमने माइनस कॉमन लिया नीचे, यहाँ साइन चेंज, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया। जैसे ही अपना ये प्रोसेस हुआ, मैंने इसको अलग अलग ब्रैकेट लिख दिया ताकि सही रहेगा काटने में भी। नीचे वाले वैसे लिख दिया, ऊपर वाले वैसे। 1 - 10 से 1 - 10 कर दिया, माइनस रह गया और 10 रह गया, क्या बना, -10 है। पावर कितनी है इसकी, 2। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 स्क्वायर है, क्या आ गया, RHS के बराबर हो गया। तो एक छोटा सा पैटर्न था कि कोड को लिखा अपन ने 1/10, एलसीएम लिया, नीचे से उल्टा गया 10A/1/10 है, माइनस कॉमन लिया, इससे कट गया -10A का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस और 10 स्क्वायर, ठीक है। बी वाले में कह रहा है साइन ए का मान दे रखा है √2 - 1, ये सिद्ध करना है। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, साइन ए कोस ऐसी कोई आती वैल्यू के लेते हैं, बट यहाँ ऑलरेडी वैल्यू बढ़ी है तो के लेने का कोई इशू नहीं है, तो हम सीधा लिख सकते हैं साइन ए कितना हो गया, √2 - 1/1। त्रिभुज बनाया अपन ने, ए को लिया कोण पे, सामने वाली भुजा लंब, ये आधार हुई क्या हो गया, कर्ण, ए बी और ये ले लिया। साइन क्या होता है, लंब बटे हुए कर्ण, BC बटे हुए कर्ण का मान कितना है, ये होता है। यहाँ इसमें साइन ए का मान दिया है तुम्हारे को, सॉरी क्वेश्चन में 10 ए दे रखा है, साइन ए नहीं दिया बेटा, 10 दिया है, मैंने गलत लिख दिया, 10 ए का मान दिया। 10 ए का मान क्या आएगा, लंब बटे हुए आधार, 10 का मान देगा साइन ए यहाँ पे देगा, है ना। 10 ए का मान देगा √2 - 1, तो 10 ए का फॉर्मूला हो गया लंब बटे हुए आधार, लंब कितना है BC, आधार कितना अपना AB, ये आ गया, ठीक है। लंब बटे हुए आधार, BC कितना बन गया इससे, √2 - 1, और AB बन गया अपना 1, ये हो गया √2 - 1, AB बन गया 1, ठीक है, ये 1, इसको आधा लिख दिया, ठीक है। ये लंब, तो कर्ण निकालना पड़ेगा सबसे पहले, साइन ए और कोसे का मान निकालने के। साइन ए का मान होता है लंब बटे हुए कर्ण, कोसे का मान होता है आधार बटे हुए कर्ण, लंब बटे हुए कर्ण और आधार बटे हुए कर्ण, लाल कक्का, ये साइन और ये क्या है कोस, ये है 10। 10 तो अपन ने काम में ले लिया, लंब बटे हुए आधार, BC बटे हुए AB। सबसे पहले त्रिभुज लगाएंगे, तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। AC स्क्वायर किसके बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। AB का मान कितना आ गया, 1 का स्क्वायर, यह है √2 - 1 का स्क्वायर, 1 A - B का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, यह क्या 4 - 2 √2, ठीक है। तो AC का मान आ गया हमारे पास √4 - 2 √2, ये पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है, ठीक है। AC का मान निकल चुका अपना। AC का मान निकलने के बाद अपन क्या कहेंगे, अब अपने को साइन ए और कोस ए के मान निकाल, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, RD शर्मा में आता है क्वेश्चन, ध्यान से देखना। देखो साइन ए का मान क्या आएगा, लंब बटे हुए कर्ण, ये आया अपने 4 - 2 √2, तो लंब का मान है √2 - 1, नीचे आ गया √4 - 2 √2। कोस ए का मान क्या है, आधार बटे हुए कर्ण, इसके रूट को सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कट जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऐसी दे रखी है। अपन ने LHS लिया, ठीक है। LHS के मान में क्या आ रहा है, साइन ए इंटू कोस ए, दोनों के मान रखे मैंने, √2 - 1
बटे में अंडर रूट 4 माइनस 2 रूट 2, 1 बटे में अंडर रूट 4 - 2 रूट 2। अब हम जानते हैं अगर रूट एक्स को रूट एक्स से गुणा करें तो एक्स आ जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही, रूट इसके अंदर रूट इसके अंदर, ये वैल्यू दोनों सेम है। 2 बार तो रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा, 4 - 2 रूट 2। ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखो। रूट 2 माइनस 1, नीचे में लिखा 4 - 2 रूट 2। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2, 2 रूट 2 कॉमन आ रहा है, बचा रूट 2 - 1। कॉमन निकालना अगर नहीं समझ में आता तो कैसे करेंगे, देखो समझाता हूँ। ये लिखा मैंने 4 और 2 रूट 2, 4 2 से कट रहा, 2 को काटा, 2 बार निकल गया। अब इस 2 में और रूट 2 में क्या है, रूट 2, 2 का मतलब क्या है, रूट 2 इंटू रूट 2 है। एक रूट 2 और निकल गया, क्या बचा अंदर, एक तो रूट 2 बच रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है 1। तो बाहर क्या निकल रहा है, 2 रूट 2 निकल रहा है। तो ये कॉमन लेना आना चाहिए, मेन चीज यहाँ पे। ठीक। पर भी क्या बचा, कट गई इससे ये। क्या बचा, 1/2 रूट 2। पर ही में क्या है, ऊपर नीचे रूट 2 से गुणा किया, रूट 2 बटे नीचे कितना आ गया, बराबर। अरे कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दूसरे का ये वाला पार्ट। क्या कह रहा है, इसमें माध्यक निकालना है अपने को। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकलेगी, सीएफ टेबल। ठीक है। माध्यक ज्ञात करना, माध्यक अंक निकालो, 50 दे रखे हैं इसमें। सीएफ 5, 5 और 9 14, 14 और 8 22, 22 2 24, 10 34, 34 और 3 37, 10 43 और 3 50। कुल अंक एन बराबर सिग्मा एफ भी कितना दे रखा है उसने, 50 दे रखा है, सही आ रहा है मतलब। सबसे पहले क्या निकालेंगे, n/2। तो 50/2 कितना आ गया, 25। जो मान आया 25 से बड़ा, निकटतम बड़ा सीएफ मान, निकटतम बड़ा सीएफ का मान कितना है, 25 से बड़ा 34 ही आ रहा है। ठीक है, 34 है। तो माध्यक वर्ग क्या बनेगा, इसके सामने वाला 50 से 60। ठीक है, 50 से 60, 22। सीएफ का मान क्या आ जाएगा, देखो सब लिख देता है। एल का मान कितना, 50, निम्न सीमा। एफ का मान 12, माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी बारंबारता। ठीक है, कितनी है, 12। सीएफ का मान उससे पिछला वाला लेते हैं, 22। एच का मान वर्ग अंतराल की माप 10। माध्यक का फॉर्मूला लगाया, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल का मान 50, n/2 का मान कितना आ रहा है, 25, माइनस किया 22, 25 - 22। एच का मान 10 है, और एफ का मान कितना है, 12। ठीक है, एफ 12 और एच 10। सॉल्व किया तो 50, 25 में से 22 गया, 3/12 इंटू 10। 3 × 4 = 12, 4 से कितनी बार गया, 2.5। 50 प्लस 2.5, 52.5 माध्यक का मान आ गया। ठीक है, नहीं देखो, अगला क्वेश्चन है लास्ट इसका पेपर का, माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने का सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, मध्यमान एक्स आई। एक्स आई कितना आएगा, 40 से 44, कितने आ गए, 4 का। 4 का आता क्या, 2, 2 जोड़ दिया, कितना हो गया, 42। और ऐसे कर सकते हैं, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे हुए 2, 40 + 44, 84/2, 42। ऐसे ही कितना आ गया, 46, 50, 54, 58 और 62। 4 4 का गेप चलेगा, 42, 46, 50, 54, 58, 62। 4 4 गेप आ गया। अब दूसरा, इसने कुछ बोला तो ही नहीं कि कौन सा मेथड आपको उपयोग में लेना है, तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आप सीधा लगाओ प्रत्यक्ष विधि तो भी कोई दिक्कत नहीं, कल्पित माध्य लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, पर उसने लगाओ कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यहाँ पे ज्यादा इजी कौन सा लग रहा है, कल्पित माध्य, लेकिन वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई बहुत लंबे लंबे पड़ेंगे। ठीक है, तो अपन ले लेते हैं डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। सिग्मा एफ आई तो कितना आ रहा है, 5 6 11, 11 5 16, 16 9 25 और 5 30 आ रहा है। ठीक है,
3 2 5 9 14 5 19 25 5 30। ठीक। डी का मान कितना आ रहा है? अपन ने लेते हैं ए का मान मान लेते हैं यहाँ पे 50, ज्यादा आसान चीज। 50 को माइनस कर दो, 50 से 50 गया 0, 4 8 12, -4 -8। फटाफट आंसर आएगा FIDA। गुणा करने में टाइम लगेगा ही नहीं, आसान हो गया ना, छोटे छोटे वैल्यू रह गए। और छोटा करना हो तो यूए लगा लो, 4 का भाग देगा, 1 2 3 हो जाएगा, और फास्ट आएगा। और ये सबसे कर सकते हैं। FIDA कितना का 5 8 है 40, 6 चौका 24, 0 9 चौक 36, 3 8 24, 12 दूनी 24। सिग्मा FIDA कितना आ रहा है? देखो, इनको जोड़ा तीनों को, 36 40 20 60 80 84, 6 4 10 4 14, 3 1 4 4 8, माइनस माइनस का कितना है 64, कितना बचा 20 प्लस का। ठीक है, तो जैसे तो प्लस का था और माइनस का कितना थे 64, दोनों को जोड़ा कितना है 24। एक्स बार का मान ए प्लस सिग्मा FIDA बटे हुए सिग्मा FI। यहाँ लिख देंगे हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, ए का मान 50, सिग्मा FIDA का मान 20, सिग्मा FI का मान 30। कट गया इससे, 2/3 कितना होता है 0.666, 50.666, लगभग में क्या कर देंगे 50.67, लगभग खत्म। ठीक है, पेपर एंड हो गया इसी के साथ। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना, जैसे भार दे रखा किसमें, किलोग्राम में, तो यहाँ यूनिट भी लिखनी है अपने को लास्ट में, कितना आएगा 30। ठीक है, 50.67 kg लगभग। ठीक है।